आज मैं आपको एक नहीं दो नहीं बल्कि कुल मिलाकर के 7 ऐसे फैक्ट्स बताने वाला हूं जो कि आपको पूरी तरीके से हैरान कर देंगे और आप सोच में पड़ जाएंगे कि क्या सचमुच में ऐसा कुछ भी होता है। आइए चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 7। देखिए, मैं आपके साथ एक ऐसा मेथड शेयर कर रहा हूं जो कि ओशो ने बताया था, जिसके जरिए आप अपनी हर वो मनचाही चीज प्राप्त कर सकते हैं, पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ये सच है। मैं चाहूंगा कि आप इस टेक्निक को बहुत ही ध्यान से सुने, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। करना क्या है कि रात को सोने से पहले, नींद से पहले, जब आप बेड में हो उससे पहले आपको क्या करना है कि आपकी बॉडी की जितनी भी सांस है आपको पूरी उसको बाहर फेंक देनी है और उसके बाद आपको अपनी सांस को रोक लेना है, मतलब अलग से फिर उसके बाद आपको सांस लेनी नहीं है। और उस दौरान आपको अपने मन में जो चीज आपको चाहिए उस चीज के बारे में सोचते रहना है। अच्छा, इस बीच आपको इस बात का और ध्यान रखना है कि जब आप उस चीज को सोच रहे हो तो पहली बात, पूरा फोकस आपका सिर्फ और सिर्फ उसी बात पर, उसी चीज पर हो जिसे आप पाना चाहते हैं। और दूसरी बात, इस सोचते दौरान भी आपने जो सांस होल्ड करके चल रहे हैं या फिर आपको लग रहा है कि आपने सारी सांस निकाल दी है, आपको बता दूं अभी भी सांस बाहर नहीं आई है पूरी। आपको जो सांस आपकी बची है उसको भी आपको निकालना है और भी प्रेशर लगा करके सांस को बाहर करना है। और बिल्कुल भी डरिएगा मत कि इससे आपको कुछ होगा, बिकॉज बॉडी आपको ऐसा करने नहीं देगी। पूरा जो सांस है आपकी बॉडी का वो कभी बाहर आ ही नहीं सकता, लेकिन अपने तरफ से आपको पूरी अपनी सांस बाहर निकालनी और पूरे टाइम इसी बात का चिंतन करना, सोचना है कि क्या चीज आपको चाहिए। और ऐसा आपको 3 बार करना और लगातार 3 दिन करना है। और उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में मैजिक हो रहा है। आपको दिखाई देगा कि जो चीज आप पाना चाहते हैं वो चीज आपके सामने आनी शुरू हो जाएगी। फैक्ट नंबर 6। देखिए, भगवान ने हमको बहुत सारी क्षमताएं दी है, हम मल्टीपल चीजें कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ चीजों की पावर भगवान ने अपने हाथ में रखी है। जैसे कि ब्लड सर्कुलेशन हमारे कंट्रोल में नहीं है, हार्ट कितना पंप करेगा हमारे कंट्रोल में नहीं है। उसी तरीके से हमारी जो सांस है वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। देखिए, हमारे ब्रेन के 2 हिस्से होते हैं। पहला होता है आपका कॉन्शियस माइंड, दूसरा होता है सब कॉन्शियस माइंड। ये जो सांस होती है ये सब कॉन्शियस माइंड जो है कंट्रोल कर रहा होता है। ये जो ब्लड प्रेशर या कह सकते हैं ब्लड का जो फ्लो है बॉडी में, जो हार्ट है किस तरीके से पंप करेगा, ये सारा कुछ सब कॉन्शियस माइंड जो है कंट्रोल कर रहा होता है। अगर आप इसका कंट्रोल सब कॉन्शियस से उठा करके कॉन्शियस को दे देंगे तो ऐसे में हमको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। तो कुल मिलाकर के हम इंसान हो सकते हैं बहुत समझदार हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भगवान ने कुछ चीजों की क्षमता हमारे हाथ में ना दे करके सब कॉन्शियस माइंड में दे दी है ताकि हमें दिक्कत ना हो। नंबर 5, मैं आपको एक ऐसी बीमारी दिखाने वाला हूं जिसे देख करके आप जरूर चौंक जाएंगे। ये बीमारी होती है ट्री मैन सिंड्रोम। आप देख सकते हैं कि इसमें जिस व्यक्ति को ये बीमारी हुई है उसके हाथ में आप देखिए कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कोई लकड़ी बिल्कुल हाथ में पूरी जम गई है या हाथ से कहीं लकड़ी जैसा कुछ निकल रहा है। ये एक बहुत ही वियर्ड बीमारी होती है जो कि देखने में काफी ज्यादा खराब लगती है, बहुत ही घिनौनी सी लगती है, लेकिन भाई जिसको होता है वही जानता है कि ये एक्चुअल में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम लाइफ में क्रिएट कर देती है। हर एक छोटी छोटी चीज व्यक्ति जो करना चाहता है वो अपने हाथों से होने के बावजूद नहीं कर सकता। मैं नहीं चाहता कि भगवान किसी को भी इस टाइप की बीमारी दे। फैक्ट नंबर 4। देखिए, धरती पर एक दिन पूरा होने में कितना समय लगता है? 24 घंटे लगते हैं। धरती एक दिन पूरा कर रही, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि धरती जो है वो अपने एक्सिस पर एक बार घूम रही है। ठीक है, पूरा एक एक्सिस जहां धरती है वहां से एक बार अगर एक चक्कर खड़े खड़े अगर लगा रही है तो उस एक एक्सिस, एक घूमने को, एक रोटेशन को हम बोलेंगे एक दिन। उसी तरीके से अगर ये सन है और उसके अराउंड में धरती पूरा एक चक्कर लगा लेती है तो उसको हम बोलते हैं 1 साल का समय लगा धरती को, जिसको हम बोलते हैं 365 दिन लग रहे हैं धरती को सूर्य का एक चक्कर लगाने में। लेकिन इसी तरीके से एक प्लेनेट होता है जिसका नाम होता है वीनस, मतलब कि शुक्र। इसकी कमाल बात यह है कि ये जो प्लेनेट है, ये जो एक्सिस है जहां पर ये खड़ा है उसमें एक रोटेट करने में, जैसे धरती को 24 घंटे लगते हैं, इसको रोटेट करने में ही इतना समय लग जाता है कि उतने टाइम में ये पूरा सूर्य का एक चक्कर लगा करके आ जाता है। जैसे अगर इसको मैं सिंपल शब्दों में समझाऊं तो धरती का एक दिन अगर आप मैं बोलूं कि पूरे 1 साल से भी ज्यादा हो तो कैसा लगेगा। एग्जैक्ट ये चीज वीनस के साथ होती है। फैक्ट नंबर 3। एक बहुत ही छोटा सा एनिमल या बोल सकते हैं जीव होता है जिसका नाम होता है हाइड्रा। इसकी खासियत ये होता है कि ये ऑलमोस्ट एक तरीके से इमॉर्टल है, मतलब ये कभी मर नहीं सकता। अब उसके पीछे का कारण जान लो। इंसान मरता कब है? जब उसके सेल्स धीरे 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 कमजोर होने लगते हैं। लेकिन ये जो एनिमल होता है इसकी खासियत ये होती है कि ये अपने सेल्स को वापस से रीजनरेट कर सकता है। आपने एक सुपर हीरो देखा होगा वुल्वरीन, जो कि अपने बॉडी को एक तरीके से हील कर सकता था, रीजनरेट कर सकता था। उसकी जो कैपेबिलिटी थी रीजनरेशन, वैसी कुछ
कैपेबिलिटी जो होती है वो इस एनिमल के अंदर में होती है। इट डजंट मीन कि ये कभी मर नहीं सकता, लेकिन इसकी जो बॉडी होती है इसमें एक खासियत होती है कि ये खुद को रीजनरेट कर सकता है। तो ये खत्म कैसे हो सकता है? ये खत्म हो सकता है कोई डिजीज से, आपदा से, या कुछ मान लो किसी दूसरे एनिमल के चलते अगर कुछ चीज को डैमेज हो जाए। लेकिन अगर बात रही खुद को जवान रखने की, इमॉर्टल रखने की, तो इसमें इसकी जो बॉडी होती है उसमें इतनी कैपेबिलिटी होती है कि ये हमेशा अपने आप को जिंदा और जवान बनाए रख सकता है। फैक्ट नंबर 2, अगर धरती में मतलब हमारे अर्थ में कहीं पर आपका कोई मट्टी में कहीं कोई पैर पड़ता है, आपका वहां निशान पड़ जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ दिन में, 1-2 दिन के अंदर में, या थोड़े बहुत धरती का जो एनवायरमेंट है उसके हिसाब से वो एक टाइम के बाद नॉर्मल हो जाएगा, समतल हो जाएगा जैसा होता है नॉर्मली। लेकिन अगर एग्जैक्टली आपका ये जो पैर के निशान है ये मून पर पड़ जाए, मतलब चंद्रमा पर पड़ जाए, तो वो जो निशान है आपके वो हमेशा वहीं रहने वाले, मतलब कभी वहां से वो हटने नहीं वाले किसी भी कारण से। बिकॉज पहली बात तो वहां एयर नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, वहां कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि उस चीज को नॉर्मल कर दे। तो कुल मिलाकर के अगर आपके जो पैर के निशान है, जैसे नील आर्मस्ट्रांग के जो पैर के निशान है आज भी चांद पर मौजूद है, तो कुल मिलाकर के ये एक अमेजिंग फैक्ट था मून के रिगार्डिंग जो कि मैं चाहता था आपके साथ शेयर करूं। फैक्ट नंबर 1, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि अपने आप को बचाने के लिए कुछ ऐसा केमिकल रिएक्शन कर सकते हैं जिससे अगर कोई इंसेक्ट मान के चलो कि इनको डैमेज पहुंचा रहा है किसी भी तरीके से, तो ये क्या करते हैं कि उस इंसेक्ट से जुड़े जो प्रेडेटर हैं जो कि उस इंसेक्ट को खा सकते हैं, जिससे ये प्लांट इस इंसेक्ट के खत्म हो जाने से बच जाएगा। ये केमिकल रिएक्शन करके उनको अपनी ओर इनवाइट करते हैं, आकर्षित करते हैं। साथ ही साथ जो आसपास के प्लांट होते हैं उनको भी सतर्क कर देते हैं अपने केमिकल रिएक्शन से। तो सोच सकते हैं नेचर कितना कमाल का है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने आपको ये 7 फैक्ट्स बताई ये आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे होंगे। आपका कौन सा फेवरेट था कमेंट करके जरूर बताइए, और इस वीडियो को छोड़ करके जाने की गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए मैंने बनाई है जिसे मैं चाहूंगा कि आप जाकर के देखें, क्योंकि ये वीडियो भी आपके लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं आपसे मिलता हूं दूसरे किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।